मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का लाभ राजस्थान में कब से मिलना शुरू होगा। तो 24 अप्रैल से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है वो 24 अप्रैल से मिलना शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो 10 लाख रुपए की बीमा राशि थी उसे बढ़ाते हुए 25 लाख रुपए का फ्री इलाज इसमें मिलेगा और जो 24 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। चिरंजीवी परिवारों का दुर्घटना बीमा भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया था इस बार बजट में और इसका भी लाभ 24 अप्रैल से ही मिलेगा। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका लाभ गरीब परिवारों को दिया जाता है और इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों का भी फ्री में इलाज होता है। तो मई 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत मेडिकल टेस्ट कवरेज और फ्री इलाज की सुविधा दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, सरकारी स्तर पर डॉक्टर तैयार करने में देश का दूसरा टॉप राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है वो दूसरा टॉप राज्य है सरकारी जो स्तर पर डॉक्टर तैयार करने में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सरकारी स्तर पर डॉक्टर तैयार करने में राजस्थान है वो देश का दूसरा टॉप राज्य है। राजस्थान में 80% MBBS डिग्री सरकारी कॉलेजों से पाते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS डिग्री हासिल करने वाले 20% ही है। यह देश के किसी भी राज्य में सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि कॉलेजों की संख्या के लिहाज से टॉप पर पश्चिम बंगाल है जहां पर 80% सरकारी मेडिकल कॉलेज है और राजस्थान में 70% सरकारी मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार व्यापारियों और उद्यमियों को GST वैट के लेन देन के लिए आवेदन प्रक्रिया में सहूलियत के लिए कितने टैक्स मित्र नियुक्त करेगी। तो ध्यान रखना इसके लिए 2000 टैक्स मित्रों की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब वस्तु एवं सेवा कर तो GST और मूल्यवर्धित कर वैट जमा करना आसान होगा। राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों और उद्यमियों को GST वैट के लेन देन के लिए आवेदन प्रक्रिया में सहूलियत के लिए 2000 टैक्स मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टैक्स मित्रों के नियोजन के लिए योग्यता और शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्ताव का स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रस्ताव के अनुसार टैक्स मित्र के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो वाणिज्य में स्नातक की जो डिग्री है वो निर्धारित की गई है, ग्रेजुएशन निर्धारित की गई है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है। टैक्स मित्र विभिन्न टैक्स संबंधी आवेदन प्रक्रियाओं के लिए शुल्क लेकर सेवाएं देंगे और शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार के अधिकार में होगा। इसमें GST अथवा वैट आवेदन संशोधन जो ITC सहित अन्य कार्यों के लिए इसमें 50 रुपये से 400 रुपये तक का शुल्क तय किया गया है। राज्य बजट 2023-24 में GST वैट प्रक्रिया में सुगमता के लिए इसके लिए घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के किस जिले में नए डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा। तो राजस्थान के बांसवाड़ा में ये नए डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जिले बांसवाड़ा में जल्द ही नए डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा और ये डेयरी प्लांट 31 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की वर्तमान में प्रबंध संचालक है सुषमा अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में 60.16 अंक मिले हैं और किस कैटेगरी में यह रहा है। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है वो अगर बात की जाए तो ये गुड कैटेगरी में रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
टाइगर रिजर्व के 50 साल पूरे होने के अवसर पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 9 अप्रैल को रिपोर्ट जारी की गई थी। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2018 की रिपोर्ट में फेयर कैटेगरी में था, जो 2022 की रिपोर्ट में गुड कैटेगरी में आ गया है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में 60.16 अंक मिले हैं। गुड कैटेगरी में राजस्थान के 3 टाइगर रिजर्व शामिल है, जिसमें रणथंभौर 70.91 अंकों के साथ, सरिस्का 64.15 अंकों के साथ और मुकुंदरा हिल्स है वो 60.16 अंकों के साथ है, वो इसमें गुड कैटेगरी में रहे हैं। भारत के 50 टाइगर रिजर्व में से अगर बात की जाए तो 12 एक्सीलेंट, 20 वेरी गुड कैटेगरी और 14 गुड कैटेगरी और 5 को फेयर कैटेगरी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों के चिन्हित विद्यालयों में स्मार्ट शाला प्रोग्राम का शुभारंभ 21 मार्च 2023 को किया गया था। तो राजस्थान के 8 जिलों के विद्यालयों में स्मार्ट शाला प्रोग्राम का शुभारंभ 21 मार्च 2023 को हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा प्रदेश के 8 जिलों के चिन्हित विद्यालयों में स्मार्ट शाला प्रोग्राम का शुभारंभ 21 मार्च 2023 को किया गया था। वे जिले जहां विद्यालयों में कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसमें धौलपुर, करौली, बारां, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर शामिल है। कार्यक्रम का संचालन स्मार्ट शाला प्रोग्राम जिसका शुभारंभ हुआ था, जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और संपर्क फाउंडेशन के बीच MOU के तहत किया गया था। और यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा परिषद और संपर्क फाउंडेशन और IIFL फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है? तो यह योजना राजस्थान में संचालित की जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। यहाँ CM अशोक गहलोत ने जो इनोवेशन हब के शिलान्यास के अवसर पर 20 मार्च को मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य योजना के तहत आवागमन में असमर्थ लाभार्थियों को चिन्हित कर उनके पास सेवा प्रदायक को भेजकर सरकारी सेवाओं का लाभ देना है। इस प्रकार के लोगों को इसमें जन कल्याणकारी योजनाओं से घर बैठे ही जोड़ा जा सकेगा। और योजना के पहले चरण में दिव्यांगजन, वृद्धजन, एकल नारी, विधवा महिलाएं, पालनहार को मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो इसमें जैसे ई मित्र से जुड़ी सेवाएं हैं उनको घर बैठे मुहैया करवाई जाएगी। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको घर बैठे उनको जोड़ा जाएगा, तो मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना है। नेक्स्ट है, बाड़मेर जिले में थार महोत्सव 2023 के दौरान थार सुंदरी का खिताब किसने जीता है? तो थार सुंदरी का खिताब जीता है कोमल सिद्ध ने, जो बीकानेर की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में लोक कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थार महोत्सव का आयोजन वो हाल ही में किया गया था, जिसमें बीकानेर की रहने वाली कोमल सिद्ध ने थार सुंदरी का खिताब जीता है। कोमल है वो बीकानेर शिक्षा विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। इससे पहले कोमल सिद्ध बीकानेर के ऊंट महोत्सव 2023 में भी मिस मरवण का खिताब जीत चुकी है। बाड़मेर जिले में थार महोत्सव 2023 का आयोजन 18 मार्च से लेकर 20 मार्च तक किया गया था। बाड़मेर के लक्ष्मी नगर के रहने वाले विक्रम ने थार श्री का भी खिताब जीता था। नेक्स्ट है, राजस्थान में साल 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया है? तो साल 2022 के लिए राजस्थान की अगर बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार अमीन खान को मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जो असम के राज्यपाल और राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया 20 मार्च को विधानसभा पहुंचे थे, जहां पर उनका सम्मान किया गया था और इसी कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी दिया गया था, जिसमें साल 2022 के लिए अमीन खान जिसको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है। 2023 के लिए अनीता बघेल को यह पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अमीन खान जो बाड़मेर से शिव से कांग्रेस विधायक और वहीं अनीता बघेल है वो अजमेर से भाजपा विधायक है। तो विधानसभा स्पीकर CP जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए चुना गया था। वहीं सदन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सेमिनार का भी आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है,
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 अप्रैल 2023 को भगवान हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? तो गुजरात में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 अप्रैल 2023 को गुजरात के बोटाड जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। उन्होंने हनुमान जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया था। 6 अप्रैल 2023 को मंदिर की नई सामुदायिक रसोई का भी उद्घाटन किया गया था, जो एक समय में लगभग 4000 तीर्थयात्रियों को भोजन करवा सकती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता प्राप्त हुई है? तो हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह, इन दोनों को एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता प्राप्त हुई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, जो एमसीसी ने विश्व विजेता पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 5 खिलाड़ियों को अपने क्लब में आजीवन सदस्यता देने का ऐलान किया है 5 अप्रैल को। इसमें धोनी के अलावा सुरेश रैना, युवराज सिंह के अलावा अगर बात की जाए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 2 पूर्व खिलाड़ी, जिसमें मिताली राज और झूलन गोस्वामी का भी नाम शामिल है। तो 5 भारतीय खिलाड़ियों को एमसीसी की आजीवन सदस्यता है वो मिली है। इसमें अगर बात की जाए एमसीसी की तरफ से जारी की गई जानकारी में कुल 19 पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को आजीवन सदस्यता देने का ऐलान किया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान के कितने विश्वविद्यालयों को राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम के अंतर्गत अनुदान राशि देने का प्रस्ताव किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के कितने विश्वविद्यालयों को राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम के अंतर्गत अनुदान राशि देने का प्रस्ताव किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, EO और RO के एग्ज़ाम के लिए हमने स्पेशल तैयार की है PDF, जिसमें आपके लिए जो EO RO के पार्ट B से संबंधित 200 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। इसके अलावा पिछले साल का करंट अफेयर्स और जनवरी से लेकर मार्च तक का अभी तक का जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको इसमें शामिल मिलेगा। इसके अलावा योजनाएं कौन क्या है, विभाग, नीतियां, इनसे बजट, आर्थिक समीक्षा, इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो उसका प्राइस हमने मात्र 50 रुपये रखा है। अगर किसी को लेनी हो तो पूरी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में दी गई है, नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। स्पेशल पार्ट B के लिए यहाँ पर करंट अफेयर्स है, साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र की 8 योजनाएं हैं उसके बारे में भी बहुत ही शानदार PDF तैयार की गई है, उसको आप भी साथ में ले सकते हैं। तो ये पूरा है, हमने कॉम्बो तैयार किया है RO EO एग्ज़ाम के लिए। अगर किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।